हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि 8 से 10 मई तक का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा इस बार लेक्चर लेट हो गया है, थोड़ा व्यस्तता के चलते। तो चलिए जो भी है 8 से 10 मई तक का कर लेते हैं। इसके बाद कल या परसों जो होगा इसके आगे का, यानी 11 से लेकर के आज 13 मई है, तो 13 और 14 एक साथ आपका 14 तक, यानी कल तक का परसों मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। तो चलिए अभी जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो आपका ये थंबनेल में दिख रहा होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन भारत का स्थान क्या है, वेस्ट नाइल बुखार चर्चा में है, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट है, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड है, पिरुल अभियान है, क्यों चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हुआ है आपके एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की आबादी में कितने % गिरावट हुई है। तो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में वो किस स्थान पर है, वो है तीसरे स्थान पर। किस नंबर पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें कि अगर भारत तीसरे रैंक पे है तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर कौन है। तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो है चीन और सेकंड नंबर पर है वो है अमेरिका, ठीक है। फर्स्ट पर अमेरिका है, सेकंड पर यूएसए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार लगा सकते हो इस ये न्यूज़ पर। और ये जो आपका करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन है, ये हो सकता है एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में देखें तो भारत तीसरे स्थान पर, पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, ठीक है। अगर हम बात करें 2015 में, तो 2015 में जो भारत है वो सौर ऊर्जा उपयोग में किस स्थान पर था, 9वें स्थान पर। और 9वें से लेकर के अभी ये किस स्थान पर आ गया है, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, थोड़ा आगे चलते इसमें देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये क्या कह रहा है कि उपयोग पर जोर के साथ भारत बीते साल जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में, मतलब इसने किसको पीछे छोड़ा है, जापान को पीछे छोड़ते हुए क्या हो गया, तीसरे नंबर पर पहुँच गया है। और अभी ये तो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। और ये कौन सी रिपोर्ट में ये बताई गई है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसा है, ठीक है। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन का 5.5% सौर ऊर्जा के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये सब आप आंकड़े लिख सकते हो, आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का चाय उत्पादन जो है ये कितना पहुंचा, ये नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि भारत में चाय उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो राज्य है वो है असम। शीर्ष उत्पादक राज्य जो है वो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। क्रमशः 3 आपको ध्यान रखना है, असम, ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, एंड नेक्स्ट है तमिलनाडु। आगे चलते हैं। वेस्ट नाइल बुखार जो कि काफ़ी चर्चा में इस समय है, तो ये कहाँ पर चर्चा में, ये केरल में है। वेस्ट नाइल बुखार किस राज्य में चर्चा में, केरल में है। और ये जो वेस्ट नाइल बुखार है ये एक मच्छर है, वो किस प्रजाति का है, मच्छर के द्वारा, ये क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है। क्या है, क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है, इसी के द्वारा ये वेस्ट नाइल बुखार फैलता है। और बात करें कि पहली बार इसका जो पता चला था वो युगांडा में, कहाँ, युगांडा में पहली बार इसका पता चला था। 1937 में पहली बार इसका पता चला था। और क्या केरल में इसके पहले भी ये आया था, यस बिल्कुल आया था। 2011 में केरल में पहली बार इसके बुखार का पता चला था। अब आपको ये मतलब ये ध्यान में रखना है, क्या ये मतलब इसका कोई टीका दवा उपलब्ध है। तो इसका गाइज कोई भी इलाज के लिए कोई भी दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। इसको अगर परहेज के द्वारा, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, रोकथाम और उपचार किया जा सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हो, कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं, इसलिए लक्षणों का उपचार और रोकथाम क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरदानी, रिपेलेंट का उपयोग करना, घर के आसपास साफ सफाई रखना, ये सब ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम। अभी क्या हुई है, रिपोर्ट जारी की गई है। किसकी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें सर्वे किया गया और उस सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि भारत की आबादी में 6% हिंदू घटे हैं।
कितने प्रतिशत? 6% हिंदू घटे हैं। हिंदू तो घट गए, लेकिन जो मुस्लिम है उनकी संख्या क्या है? बढ़ी है। अगर देखा जाए तो 1950 से 2015 तक, पहली लाइन यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है, 1950 से 2015 तक 65 साल के अंतराल में जो बहुसंख्यक हिंदू है उनकी आबादी में गिरावट दर्ज की गई हो। कितने परसेंट की? 6% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है, आपको काम आ सकता है आंसर राइटिंग में। और किसकी आबादी में किस की आबादी में मतलब इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है? तो अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हो गए, ठीक है, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, एक मिनट है इसको हटा दूँ, मुस्लिम, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए और सिख हो गए। बौद्ध, सिख, इनकी आबादी में क्या हुआ? इजाफा देखने को मिला है। और किसकी आबादी में हिस्से मतलब आबादी जो है वो घटी है? तो वो है जैन पारसी में क्या हुआ है? क्या कहते हैं, वृद्धि यहाँ पे घटती हुई नजर आई है। मतलब वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पे कमी दर्ज की गई है। ठीक है, एक वर्ड है कमी दर्ज की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए जैन और पारसी घटे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी IOM की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र की IOM प्रवासन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये IOM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये UN की प्रवासन एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत जो है मई 2022 में दुनिया भर से 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त हुई है, जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, भारत 2022 में दुनिया भर से सबसे ज़्यादा धनराशि प्राप्त किया है और 100 अरब डॉलर आंकड़े पार करने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो प्रेषित धन भेजने वाले धन प्राप्त करने में, मतलब जो भेजा गया धन है उसको रिसीव करने में टॉप 3 जो हैं वो पहले पे है भारत, सेकंड पे है मैक्सिको, थर्ड पे है चीन, फोर्थ पे है फिलीपींस। ठीक है, ये 4 आपको ध्यान रखना है, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस। ये क्लियर हो गया होगा। US के 2 अखबारों को पुलित्जर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अमेरिका के 2 अखबारों को इस बार पुलित्जर अवार्ड प्रदान किया गया। कौन कौन से वो 2 अखबार हैं? पहला है द न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या है? द न्यूयॉर्क टाइम्स, और दूसरा है द वॉशिंगटन पोस्ट। यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट को कितनी कैटेगरी में, ये भी आपको ध्यान रखना, कितनी कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कूट में कि इसमें दे देगा 2 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में, तो किसमें 3 कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। क्या हुआ है? 2023 में गाजा में युद्ध से लेकर बंदूक हिंसा जैसी घटनाओं पर काम के लिए यह सम्मान इनको क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक और न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीन में राजदूत नियुक्त हुए हैं। चीन में जो इस बार नए राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है शू फीहोंग। क्या नाम है उनका? शू फीहोंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन 2050 तक 21 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित होंगे। क्या होंगे? मतलब जलवायु परिवर्तन 2050 तक 21 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित होंगे। ये माइग्रेशन रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया है कि 2022 तक विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है? 6 करोड़ 90 लाख है। ठीक है, 28 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी जो है दुनिया में मौजूद हैं। अगर इसमें देखें तो भारत जो है वो प्रवासियों के मामले में 4थे नंबर पर है। यहाँ देखिए क्रमशः लिखा हुआ है कि दुनिया के शीर्ष 10 माइग्रेशन कॉरिडोर में भारत का स्थान 4था है। यानी पहले पे कौन सा है? मैक्सिको, सेकंड सीरिया, थर्ड यूक्रेन, चौथा भारत। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
ये आप इसको ऐसे देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा और ये आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा 1,60,00,000 लोग हिंसा के कारण यूक्रेन से विस्थापित हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में आपदा के कारण सबसे ज़्यादा। ये हो गया। आगे चलते हैं। अभी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है उसमें ये टोटल जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इस बार 132 दिए गए हैं, और उस 132 में दो जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से, और 9 जो है पद्म भूषण प्रदान किया गया है, और वहीं पर 56 जो है 56 वो पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। इसके बारे में जो पूरा होगा वो मैं अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अभी बस इतना आप देख लीजिए जो अभी न्यूज़ में था। ठीक है, जैसे कि वैजंती माला हो गई, तेलुगु अभिनेत्री कोनेडेला चिरंजीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश दिवंगत हो चुकी हैं एम फातिमा बीबी, और बॉम्बे समाचार, ठीक है, और कामता समेत अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक और अभियान है जो यहाँ पे शायद मैंने वो कटिंग लेना भूल गई न्यूज़पेपर, मैं बता दे रही हूँ क्या है। पिरुल लाओ अभियान, जो कि मैंने थंबनेल में दिया था, मैं यही डिस्कस कर दे रही हूँ। वो अभियान है पिरुल लाओ पैसे पाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये कहाँ शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? ये उत्तराखंड में शुरू किया गया, उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये अभियान शुरू किया गया है। और ये पिरुल लाओ पैसे लाओ, पिरुल क्या है? एक प्रकार का घास है, ठीक है, एक प्रकार का घास कह सकते हो कि चीड़ के पत्ते की पत्ती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वहाँ पे पिरुल कहते हैं उसको। चीड़ पेड़ जानते ही होंगे आप लोग, इसकी जो पत्ती है वो जब सूख जाती है तो सूखने पर जब कभी आग उसमें लगती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल जाता है, ठीक है, ज्वलनशील हो जाती है, सूखने पर ज्वलनशील हो जाती है, और इस पिरुल को पहाड़ों का अभिशाप माना जाता है। ठीक है, आग फैलने का जंगल में एक प्रमुख कारण इस पिरुल को माना जाता है। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, जो जंगल की आग पर काबू पाने के लिए ये पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। और इसमें क्या करेंगे, जो उत्तराखंड के स्थानीय युवा होंगे वो क्या करेंगे, पिरुल को मतलब इकट्ठा करके ला कर देंगे, तो उनको 50 रुपये किलो के हिसाब से इसको उन्हें दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आप क्लियर हो गया होगा कि पिरुल लाओ पैसे पाओ क्या है, ये किस तरह की पत्ती है, क्यों ये अभियान शुरू किया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सारा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छा करूं। बाकी कोई भी कमी हो तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी जो आपका 11 से लेकर के 14 मई तक का जो भी न्यूज़ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको, यानी कल नहीं परसों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।